अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचर कमलेभ्यो नमः। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। सत्याव्रतं सत्यवताति नित्यं सत्या समाभास लोकाभिरामम्। आइए जानें इस वर्ष किस प्रकार से मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्यौहार। कैसे करें दान पुण्य, किस चीज़ के दान और पुण्य से होगी हमारे जीवन में खुशियाँ। अगर कोई गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहा है तो क्या बिना गंगा स्नान से भी होगी मकर संक्रांति पर पूर्ण फल की प्राप्ति। किस चीज़ के दान से आप प्राप्त करेंगे अपने जीवन में हर प्रकार के सुख समृद्धि और वैभव, क्योंकि यह मकर संक्रांति का दिन जो होता है यहाँ से शुरू होती है। मकर संक्रांति से जीवन काल की, हर साल के जीवन काल की एक अलग पहचान। मकर संक्रांति के बाद आपके जीवन में कितना धन का आगमन होगा, किस छोटे छोटे उपायों को करने से इस मकर संक्रांति पर प्राप्त होगी महालक्ष्मी की विशेष कृपा। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मैं पंडित देवस मिश्रा आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से दान करने से, किस प्रकार से पुण्य करने से, कौन सी चीज़ों का दान करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति पर पूरे देश में धूमधाम से कल मकर संक्रांति मनाई जाएगी। खिचड़ी महापर्व मनाया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहें। निरंतर मैं बताऊंगा कि मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त कब है, स्नान का शुभ मुहूर्त कब है, और भी सारी चीज़ों का शुभ मुहूर्त कब है, योगदान का मुहूर्त कब है। मैं बताऊंगा पंडित देवस मिश्रा आपको कि इस मकर संक्रांति पर किस उपाय करने से, अगर आप परेशान हैं, अपने जीवन में किसी भी राशि के व्यक्ति हों परेशान हैं, तो निश्चित बदलेंगे आपके जीवन के सितारे। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। मकर संक्रांति का शुभारंभ कल पूर्णकाल जो होता है वो 9 घंटा पहले ही लग जाता है। कल सूर्य 2:03 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 2:03 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद में पूर्णकाल जो होगा वो 9 घंटा पहले होगा। 8:40 से शुरू हो जाएगी मकर संक्रांति का त्यौहार। प्रातःकाल होते ही आप स्नान करेंगे। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में गंगा जल हो, गंगा जल आप जल में डाल करके गर्म पानी में कहीं आप गंगा जल मत डालिएगा। और गंगा जल डालने की जो विधि होती है हर व्यक्ति को नहीं पता होता है कि गंगा जल डालने की विधि क्या है। तो सबसे पहले आप जानें कि गंगा जल डाल के किस प्रकार से इस मकर संक्रांति आप स्नान करेंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। पहले आप गंगा जल लीजिए और गंगा जल को एक किसी कटोरी में निकाल लीजिए। कटोरी में गंगा जल को निकालने के बाद उसमें सादा जल मिलाएंगे, क्योंकि गंगा का जल जो होता है, गंगा पुण्यदायिनी है, पवित्र है, इसलिए वो किसी नदी में जाके समाहित नहीं होती, वो कहीं नहीं जाती। सारी नदियों का पानी गंगा जल में स्वयं प्रवेश करता है। तो आप सादा जल लेंगे और गंगा जल कटोरी में लेंगे और उसमें डाल करके ठंडे जल से आप स्नान करेंगे। कहीं गर्म जल से स्नान मत करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। इस प्रकार से आप स्नान करेंगे। स्नान करके पीत वस्त्र धारण करेंगे। कल बृहस्पतिवार है। तमाम ज्योतिषाचार्यों का मत है, तमाम लोगों का मत है, और भी लोगों का मत है खिचड़ी कल है कि परसों है। नहीं, पूर्णकाल 9 घंटे का होता है। शास्त्र में हमारे विधान है कि खिचड़ी और मकर संक्रांति पर पूर्णकाल के 9 घंटा पहले ही खिचड़ी मनाई जाती है। और निश्चित ही 14 तारीख को, 14 जनवरी 2021 को दिन बृहस्पतिवार को खिचड़ी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। स्नान करेंगे, पीत वस्त्र को धारण करेंगे और मस्तक पर तिलक क्या लगाएंगे? तिलक निश्चित किस प्रकार का तिलक लगाएंगे जिससे होगी महालक्ष्मी की विशेष कृपा।
चंदनम यत महत्पूर्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जिसके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है, तिलक लगता है, महालक्ष्मी की विशेष कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होती है। हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहें, आप लोगों को सारी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। तिलक लगाएंगे, तिलक किस चीज़ का लगेगा? तमाम रोली आ रही है, चंदन आ रहे हैं, लेकिन तिलक आपको किस चीज़ का लगाना है? थोड़ा सा कच्ची हल्दी पीस करके, कच्ची हल्दी को पीस करके थोड़ा मिला लेना है। किसमें? केसर में। केसर और पीली हल्दी पीस करके तिलक आपको मस्तक पे लगाना है। तिलक लगाएंगे और तिलक लगाते समय भगवान बृहस्पति का ध्यान करके अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे और सूर्य नारायण को कल अर्घ देंगे, क्योंकि सूर्य मकर राशि में जाके प्रवेश करेगा। सूर्य नारायण को अर्घ देंगे, कहेंगे ओम घृण सूर्याय नमः। 5 बार आप बोलेंगे ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। इसके बाद में आप सूर्य को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद में सूर्य को गुड़ से और गूगल से, गुड़ गूगल और थोड़ा सा गाय का घी, शुद्ध गाय का घी हो, गुड़ हो, गूगल हो, मिला करके और आम की लकड़ी पर या गाय का कंडा हो उस पर आप अगियारी करेंगे। पूर्वामुख होकर के, कहीं पश्चिमामुख मत हो जाएगा, पूर्वामुख होकर के ही आपको अगियारी करना है। हवन अगियारी करने के बाद आपको खिचड़ी का दान करना है। अपने घर में, अपने गृह पंडाल में किस दिशा में बैठ करके आप खिचड़ी का दान करेंगे, किस ओर आपका मुख होगा और किस आसन पे बैठ करके आप खिचड़ी का दान करेंगे, खिचड़ी के साथ साथ कौन सारी चीज़ें होंगी आपके जीवन काल में, वो आपको पूर्णदायिनी रहेंगी। किस आसन पे बैठेंगे? देखिए, कंबल के आसन पे बैठेंगे। कंबल का आसन हो, भेड़ का कंबल हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। और खिचड़ी दान करते समय आपका मुख होगा उत्तर की दिशा में, अब पूरब नहीं होगा, अब उत्तर की दिशा में होगा। उत्तर की दिशा में मुख करके कंबल के आसन पर बैठ करके आप लोग आराम से एकदम भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु का ध्यान करके, सूर्य नारायण का ध्यान करके, खिचड़ी में कौन कौन सी चीज़ होंगी जो आप छुएंगे? तिल होगा। तिल कैसा होगा? सफ़ेद तिल होगा, सफ़ेद तिल होगा। और उड़द की दाल होगी और चावल होगा। सफ़ेद तिल, उड़द की दाल और चावल, इसको आप छुएंगे। नमक का दान, नमक के दान से महापुण्य होता है। किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, रोगों से परेशान हैं, तो आप नमक का दान करेंगे। उसके साथ खिचड़ी के साथ नमक का भी दान करेंगे। उसके बाद में भगवान बृहस्पति की आराधना करेंगे, भगवान सूर्य की आराधना करेंगे। अगर बृहस्पतिवार को, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बृहस्पतिवार को अगर खिचड़ी पड़ जा रही है, खिचड़ी नहीं बनाएंगे, लेकिन नहीं, बृहस्पतिवार को इस बार जो खिचड़ी महापर्व है, बहुत ही सालों बाद यह महापर्व आया है। 8:44 से शुभारंभ होगा यह पूर्णकाल और 5:56 तक सायं काल तक इसका पूरा फल रहेगा। इस बीच कभी भी आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं और आपके जीवन में सारी प्रकार की खुशियों की प्राप्ति होंगी। अगर आप व्यापार से परेशान हैं, किसी चीज़ से परेशान हैं, खिचड़ी दान से आपको निश्चित ही सुधार होगा। इसके बाद में सारे इस खटकर्म करने के बाद में आप लोग खिचड़ी का सेवन भी करेंगे। अगर खिचड़ी का सेवन नहीं करेंगे तो इसकी फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी। खिचड़ी का सेवन करेंगे और उसमें तुलसी दल अवश्य डालेंगे। तुलसी में हेम रूपम चा तत्स्वरूपम च मंजरी और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नम प्रिय। तुलसी देवी जो हैं वो जब खिचड़ी में डालेंगे, जब खिचड़ी हल्की ठंडी हो जाएगी, कहीं गर्म खिचड़ी में तुलसी दल ना डाल दीजिएगा। जब ठंडी हो जाएगी हल्की, उसके बाद डाल करके भगवान विष्णु को आप भोग लगाएंगे, क्योंकि जितनी भी सारी पूजाएं होती हैं वो जाके भगवान विष्णु के चरण में समाहित होती हैं। जिस प्रकार से नालों से जल, छोटी छोटी नदियों से समुद्र में जाके मिलता है, उसी प्रकार से सारी पूजा पाठ का फल भगवान विष्णु के चरण में जाके मिलता है। इस प्रकार से आप भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे और कहेंगे कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस प्रकार से नमस्कार करेंगे और उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। निश्चित बदल लेंगे आपके जीवन के सितारे। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।